तो ये जो तस्वीर आपने देखी, ये गेतलातू मंदिर की तस्वीर थी जो सहयोगी अजय लाल हम तक लेकर आए थे। आपने देखा कि जम्मू कश्मीर में माता का अंश यहाँ पर माना जाता है, इसलिए हमने आपको ये तस्वीर दिखाई। और चलिए अब आपको लिए चलते हैं रांची के दुर्गा बाड़ी, जहाँ की तस्वीर हम तक पहुंचा रहे हैं सहयोगी अंजनी। देखिए, दुर्गा बाड़ी में भी महासप्तमी की पूजा शुरू हो गई है। दुर्गा बाड़ी में पिछले 139 वर्षों से इसी तरह से लगातार मां दुर्गा की पूजा की जो परंपरा है उसकी शुरुआत हुई थी और आज भी यहाँ पूरे विधि विधान के साथ पूजा हो रही है। कोलकाता से आए हुए जो विशेष पुजारी हैं वो पुजारियों के द्वारा मां की पूजा आराधना की जा रही है और ये जो पूजा है कहीं न कहीं मूर्ति पूजा के जो पूजा प्रारंभ होने के पहले प्राण प्रतिष्ठा करने की परंपरा है और ये विधि और ये जो विधि है वो अभी चल रही है। और इस तरफ आप देख सकते हैं जो एक पुरोहित इस तरफ बैठे हैं वो लगातार चंडी पाठ करते हैं। तो दुर्गा बाड़ी का पूजा का की जो परंपरा है पूरे विधि विधान के साथ होती है और इस बार जो कोविड के गाइडलाइंस के अनुसार कुछ नियम यहाँ बदले हैं। जैसे पहले तमाम जो श्रद्धालु हैं यहाँ अंदर तक आते थे, अब यहाँ आने की इजाज़त किन्हीं को भी नहीं है। आप सिर्फ माँ का दर्शन कर सकते हैं, माँ का अवलोकन कर सकते हैं और इसके अंदर कोई भी श्रद्धालु को आने की इजाज़त नहीं है। मतलब जो श्रद्धालु हैं वो इधर से आएंगे, दर्शन करेंगे और यहाँ से वापस चले जाएंगे। और हमारे बात करते हैं सर, आज महासप्तमी है, दुर्गा पूजा है, माँ का अवलोकन कर रहे हैं आप, कैसा हो रहा है इस बार का? ठीक ही है और क्या, जो हालात हैं उसके मुताबिक तो ठीक ही है। इंतज़ाम तो यहाँ का इंतज़ाम पूछना क्या है, 100 बरस से बढ़िया इंतज़ाम है। तो दुर्गा बाड़ी में सप्तमी की पूजा शुरू हो गई है और यहाँ की पूजा अन्य पूजा स्थलों से काफ़ी भिन्न मानी जाती है। न्यूज़ 11 भारत के लिए कैमरामैन विशाल के साथ अंजनी कुमार, रांची। तो आज नवरात्र का 7वां दिन है और इस दिन दुर्गा माता के 7वें स्वरूप मां कालरात्रि की पूजा की जाती है। मां के इस रूप को बहुत भयंकर माना जाता है। आज ढाकी ढोल बजाकर मां दुर्गा को आमंत्रित किया जाएगा। सभी पूजा पंडाल के पट खुलेंगे और देवी का दर्शन। दुर्गा माँ की दुर्गा माँ ये अलग अलग रंग, अलग अलग तस्वीर, अलग अलग जगहों की। सप्तमी है आज, माँ के कालरात्रि की पूजा, कालरात्रि स्वरूप की पूजा हो रही है। आपको हम गुमला की भी तस्वीर दिखाते हैं जहाँ पर भक्त पूरे उल्लास के साथ माँ कालरात्रि की आराधना कर रहे हैं। ये गुमला की तस्वीर है। यहाँ पर भी भक्तिमय माहौल देखने को मिल रहा है। जगह जगह पूजा पंडाल बनाए गए हैं और माता की मूर्तियाँ स्थापित की गई हैं। और धनबाद में षष्ठी को ही अधिकांश पूजा पंडाल के पट खोल दिए गए। ईसीआर के धनबाद डिवीजन मुख्यालय में आयोजित दुर्गा पूजा पंडाल का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन मंडल रेल प्रबंधक आशीष बंसल और उनकी पत्नी ने फीता काट कर किया। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए डीआरएम आशीष बंसल ने लोगों को बधाई दी और लोगों के सरकारी नियमों का पालन करने की लोगों से उन्होंने अपील की। संदेश यही देना चाहूँगा मैं कि सभी लोग ये नवरात्रों की सभी लोगों को बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो। और इस पे अपना कोरोना का देखते हुए इसका जो पर्व है, ये आने वाला पर्व है, ये मनाएं हम लोग, ताकि ये कोरोना की अभी आहट कुछ जगह पे शुरू हुई है तो इसको देखते हुए हम सब लोग ये सेलिब्रेट करें और
ऐसा मेरी आशा है कि नवरात्रों पे माता सब पे कृपा करे, सबके दुख दर्द कलेश। चतरा में दुर्गा पूजा को लेकर उत्सव का माहौल है। शहर के कई हिस्सों में मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित कर लोग पूजा कर रहे हैं। बता दें कि चतरा के एकमात्र काली मंदिर का इतिहास 100 साल पुराना है। और जानते हैं आप सभी कि रांची के जापवन में शक्ति आराधना किस तरह से होती है। तो चलिए सीधे आपको जापवन लिए चलते हैं, जहां महासप्तमी की पूजा चल रही है। आपको बताएं, ये तस्वीर जापवन से आप देख रहे हैं। यहाँ 9 पेड़ों की पूजा होगी और फूल पाती यात्रा निकाली जाएगी। फायरिंग कर जवान मां को यहाँ पर सलामी देंगे। ये रांची से जापवन की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर नवरात्र के अवसर पर देखिए आज सप्तमी है और आज पाती यात्रा निकाली जाती है। मां को सलामी दी जाती है। फूल पाती यात्रा। रांची के जापवन से ये सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर थोड़ी देर में फूल पाती यात्रा निकाली जाएगी नवरात्र की महासप्तमी पर, और इसके साथ ही सलामी भी दी जाएगी। और चलिए हमारे साथ सहयोगी अंजनी जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। अंजनी, देखिए जापवन की पूजा हमेशा से विशेष रहती है नवरात्र पर, और इस बार भी आज सप्तमी पर क्या फूल पाती यात्रा निकाल ली गई है? क्या कुछ दिख रहा है अभी वहां पर तैयारियां? देखिए आरती, फूल पाती यात्रा सप्तमी के दिन निकाली जाती है और पूरी तैयारी हो गई है। और इस फूल पाती यात्रा में भी यहाँ जो है माँ को, यहाँ आप देख सकते हैं, ये सलामी देने की पूरी तैयारी हो गई है। अंदर पूजा चल रही है और जैसे ही पूजा की पद्धति समाप्त होगी, यहाँ पे माँ को परंपरा के अनुसार जो है सलामी दी जाएगी। और फूल पाती यात्रा का मतलब ये होता है कि इस इलाके में लगभग 9 पेड़ हैं। 9 पेड़ों की पूजा करते हुए जो 9 कन्याएं हैं वो इस फूल पाती यात्रा में सबसे आगे रहेंगी। और साथ में माँ का स्वरूप का जो रूप है उसे लोग अपने कंधों में लेकर इस यात्रा में शामिल होते हैं। तो जहाँ माँ दुर्गा की शक्ति की पूजा हो रही है, तो वहीं ये पूजा ये भी संदेश दे रहा है कि पर्यावरण को कैसे बचाना है, पेड़ पौधों की कैसे रक्षा करनी है। तो ये बहुत ही अनोखी पूजा होती है, क्योंकि जो नवरात्रा का जो पहला दिन था उस वक्त भी माँ की जब कलश स्थापना हो रही थी तब इसी तरह की सलामी दी गई थी। और ये 1880 से ये जो परंपरा 1880 से चली आ रही है। तो जहाँ शक्ति की पूजा हो रही है तो वहाँ हमें ये शिक्षा दे रहा है, ये संदेश दे रहा है कि वृक्षों की भी पूजा होती है। वृक्ष है तो हम हैं और वृक्षों को बचाना हमारा कर्तव्य है। तो ये शक्ति के साथ साथ पर्यावरण का जो समन्वय है वो काफी यूनिक है। और हमें लगता है कि ये पूजा पूरे झारखंड में जो गोरखा समाज के लोग हैं वो अपने तरीके से करते हैं और जो पूजा चल रही है। और थोड़ी तस्वीर हम इधर दिखाते हैं, जो बच्चे भी तैयार हैं यहाँ पर, और यही लोग जो है जुलूस में
फूल पाती यात्रा में निकलेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं जो कन्याएं हैं वो यहाँ पूरी तरह से तैयार हैं और इनके हाथों में कलश है और बांस की जो डाली है इसे पवित्र माना जाता है, शुभ माना जाता है। तो ये आप देख सकते हैं सभी छोटे छोटे जो बच्चे हैं ये कन्या पूजन के में शामिल हुए हैं और सभी बच्चों के चेहरे पे अलग अलग मास्क है, एक अलग सा नज़ारा है, खूबसूरत नज़ारा है। हम थोड़ा इधर दीदी लोग से भी बात करते हैं। दीदी ये बताइए आज फूल पाती यात्रा है, क्या क्या होगा यहाँ पर? नौ कन्या का पूजा होगा, नौ वृक्ष का पूजा होगा, सुख समृद्धि के लिए ये पुरखों से चली आ रही है। शस्त्र अस्त्र की पूजा होती है इस दिन। क्या आज आप लोग पेड़ की भी पूजा करते हैं, क्यों करते हैं, क्या? वो परंपरा, वो सब मानना है कि वो सब सुख समृद्धि लाता है, रक्षा सुरक्षा के लिए की जाती है। अंजनी एक सवाल जरूर पूछिएगा देखिए, कि सुख नौ कन्या समृद्धि की है, पूजा, पर्यावरण नौ को- कन्या की पूजा होती है वो नौमी के दिन जैसे अगर हम कहें तो ये परंपरा रही है, लेकिन यहाँ पर जयपुर में क्या सप्तमी से ही, सप्तमी अष्टमी नौमी तीनों दिन नौ कन्या की पूजा होती है? जरा पूछिए। दीदी ये बताइए कि अमूमन अष्टमी नवमी के दिन कन्याओं की पूजा होती है, तो नवमी में भी होती है, तो आज भी हो रही है। तो ये मतलब क्या कन्या पूजा क्या बताता है? ये कन्या पूजा पूरा भन होता है, पूरा यहाँ से पूरा वहाँ पर जाते, पूरा 9 जगह घूमते घूमते जाते, सबका रक्षा सुरक्षा के लिए की जाती है। 9 देवी के लिए 9 रुपये हुए, 9 बच्चा करे। जो 9 कन्या हैं 9 देवी के रूप हैं और यही वजह है कि सप्तमी के दिन भी कन्या पूजा की जाती है और अष्टमी के दिन भी होगा और नवमी के दिन भी होगा। एक बार हम जो कन्याएं जो माँ का स्वरूप है यहाँ पर आप देख सकते हैं और एक अलग दृश्य है। इन लोगों से भी थोड़ा बात करते हैं और समझने का कोशिश करते हैं। अभी ये फूल पाती यात्रा में तुम भी जाओगे? जी हाँ, क्या क्या होगा? वो हमको तो नहीं पता। ये देखिए छोटी बच्ची है, उतना समझ नहीं पा रही है, लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं और जो छोटे छोटे बच्चे हैं इनके चेहरे पे एक अलग खुशी है, एक उत्साह है। और क्या नाम हो गया तुम्हारा? समाइरा। कहाँ जा रही हो? पता नहीं। फूल पाती यात्रा में क्या नाम है? प्रतीक्षा। कैसा लग रहा है? ये आप देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं और यहाँ जो पूजा की जो विधि है वो पूजा की विधि चल रही है और यहाँ जैसे पूजा समाप्त होगी उसके बाद माँ को सलामी दी जाएगी। तो ये दृश्य आप देख सकते हैं, यहाँ सामने जो दृश्य है वो कलश स्थापना और इसके साथ साथ ये फायरिंग। अब जो फायरिंग अब यहाँ पे पूरी तैयारी हो गई है, पूजा समाप्त हो गया है और ये आप देख सकते हैं यहाँ माँ को सलामी दी जा रही है और ये सलामी हम कह सकते हैं कि यहाँ जैब के जवान पूरी तरह से सुरक्षा का काम करते हैं, तो अपने अस्त्र शस्त्र से माँ को सलामी देकर अपनी एक पहचान, अपनी बातों को रखना चाहते हैं, क्योंकि ये इनका काम होता है सुरक्षा के क्षेत्र में काम करना। तो अस्त्र शस्त्र भी अच्छा रहे और यही वजह कि 1800 की ये सलामी दी गई है। तो यही यहाँ की खासियत है। ये आप लोगों ने देखा, तो ये अभी लगभग अलग अलग जगहों में सलामी दी जाएगी। तो ये यहाँ गोरखा कैप1 में जब भी दुर्गा पूजा होती है तो इसी तरह से माँ का अभिवादन किया जाता है और सलामी दी जाती है। यहाँ फिर से एक बार सलामी दी जा रही है। तो ये आप देख सकते हैं दृश्य। तो कैप1 की यही खासियत है, यहाँ की पूजा की यही खासियत है कि जहाँ शक्ति की पूजा हो रही है वहाँ पेड़ पौधों की पूजा हो रही है और उसके साथ साथ माँ को अपने अस्त्र शस्त्र को ये जरूर कहा जा सकता है कि ठीक रखने के लिए और ये बताने के लिए कि हम अपने काम के प्रति पूरी तरह से निष्ठावान हैं। और नक्सली क्षेत्र हो, शहर की सुरक्षा का क्षेत्र हो, वीआईपी सुरक्षा का क्षेत्र हो, तमाम जगहों में इनकी भूमिका अहम होती है, इनका योगदान अहम होता है। और यही वजह है कि आप आज सप्तमी का दिन है और माँ को सलामी दी जा रही है, पूजा भी हो रही है और फायरिंग करके सलामी भी दी जा रही है। एक अनोखी परंपरा, अनोखी परंपरा है और इसे देखने के लिए ही इस बार तो कोविड है, नहीं तो काफ़ी भीड़ होती थी आरती। और ये पूजा अपने आप में अलग है
और जहाँ 9 कन्याओं की भी पूजा हो रही है। देखिए धीरे धीरे करके अब यात्रा जो है अपने गंतव्य मार्ग की ओर आगे बढ़ रहा है। तो यहाँ ये देखिए ये सलामी दी गई माँ को, और इधर से आप देख सकते हैं अब फूल पाती यात्रा जो है यहाँ से जो 9 कन्याएं हैं वो अब मंदिर के मुख्य मंदिर से अब धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं, और ये सिलसिला जो है अभी आगे चलता जाएगा, क्योंकि माँ की सलामी और माँ की पूजा और पर्यावरण की सुरक्षा का संदेश देता है ये फूल पाती यात्रा। आरती और ये पूजा बहुत विशेष होती है। आप देखिए हर बार, चाहे वो चैत्र में जो नवरात्र है उसकी बात करें या फिर इस वक्त जो शारदीय नवरात्र चल रहा है, वो हर बार हम ये तस्वीरें अपने दर्शकों तक पहुंचाते हैं। और ये देखिए खूबसूरती, देखिए जैप 1 जहां शक्ति की आराधना होती है वहां पर माता की पूजा किस ढंग से की जा रही है, ये परंपरा, और ये एक ऐतिहासिक परंपरा, ये 100 सालों से भी ज्यादा लंबे वक्त से ये परंपरा चली आ रही है। और कुछ इस तरह से फूल पाती यात्रा निकाली गई है मां के लिए। आप देखिए शायद ये बहुत कम देखने को मिल पाए सबों को, लेकिन ये तस्वीर न्यूज़ 11 भारत आपको दिखा रहा है कि जैप 1 में शारदीय नवरात्र की महासप्तमी को कैसे फूल पाती यात्रा निकाली गई है। और देखिए परंपरागत तौर पर 9 कन्याओं का पूजन किया जाएगा, मां को सलामी कैसे दी गई वो भी आपने देखा। और ये 9 कन्याएं जिनकी पूजा की जाएगी विशेष तौर पर, विशेष अनुष्ठान, विशेष परंपरा के तौर पर। और देखिए आरती जहाँ तमाम चीजें हो रही हैं, तो ये जैप 1 का बैंड ग्रुप है, जो बैंड डिस्प्ले ग्रुप, तो ये लोग भी अपने तरीके से माँ को धुन बजाकर माँ का आवाहन करते हैं, माँ का अभिवादन करते हैं। तो यहाँ पे पेड़ों के साथ साथ गीत संगीत के माध्यम से भी ये बताया जा रहा है। देखिए ये डोली है और इसी में माँ विराजमान है, और यही फूल पाती यात्रा की शोभा है जी। क्योंकि जैप 1 में कोई मूर्ति नहीं रखी जाती है, कलश रखी जाती है, और वहाँ रखे जो फूल हैं और इस पूरे इलाके के जो पेड़ पौधे हैं, उन सब पेड़ पौधों से फूल और पत्ती को तोड़ा जाता है, माँ की पूजा होती है और इसे उसमें रखा जाता है, और उसी को माँ का स्वरूप माना जाता है फूल पाती यात्रा में। तो फूल पाती यात्रा अपने आप में अनोखी है। 9 कन्याओं की पूजा मतलब माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा होती है, और ये संदेश दे रहा है कि कन्या पूजा भी महत्वपूर्ण है। जिस तरह से अभी बदलते समाज में कई तरह की घटनाएं घट रही हैं, तो कन्याओं का सम्मान भी करना होगा, और सम्मान के साथ साथ उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी करना होगा। तो ये आप देख सकते हैं ये फूल पाती यात्रा में माँ का जो स्वरूप, जिसे हम यहाँ अपने कंधों में लोग लिए हैं, और ये अभी लगभग 2-3 किलोमीटर की यात्रा होगी, और बीच में 9 पेड़ों की जो है पूजा भी की जाएगी। तो ये पूजा कहीं अपने आप में अनोखी है, शक्ति की पूजा है, तो वहीं कन्याओं की भी पूजा है, वहीं पर्यावरण की सुरक्षा की भी कामना की जाती है। तो कई चीज़ों का समन्वय इस फूल पाती यात्रा में दिखाई पड़ता है आरती। तो हमें इन लोगों से सीखने की ज़रूरत है, और हमें लगता है कि इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो पर्यावरण भी बचेगा, पेड़ भी बचेगा, हमारी जो परंपरा है वो भी बचेगी, और परंपरा धीरे धीरे अपने मूल स्वरूप में। अब ये फूल पाती यात्रा जो है धीरे धीरे करके यहाँ से मुख्य मंदिर से आगे निकलेगी, और मंदिर के इस मंदिर प्रांगण के गेट के बाएं तरफ जो पेड़ है, इस पहले पेड़ की पूजा होगी। और आप ये जरूर कह सकते हैं कि ये यात्रा जो है अपने आप में अनोखी है, विशेष है। और अब हम आगे चलेंगे जहाँ पेड़ की पूजा होगी। तो पेड़ की पूजा जो है महत्वपूर्ण होती है। 9 पेड़ों की पूजा होगी, 9 कन्याओं की पूजा होती है, 9 पेड़ों की पूजा होगी। एक अलग नज़ारा होता है, एक अलग खूबसूरती होती है। ये आप देख सकते हैं आगे आगे 9 कन्याएं हैं, और धीरे धीरे ये जैप 1 का जो एक बड़ा परिसर है उसी में धीरे धीरे ये लोग आगे बढ़ेंगे और पेड़ों की पूजा होगी।
ये देखिए बैंड का जो ग्रुप है जी जी। वो यहाँ है और अपनी धुनों से माँ का स्वागत किया जा रहा है और ये अलग अलग तरह से अपने वाद्य यंत्रों से ये माँ को जो मतलब गीत संगीत के माध्यम से स्वागत करना है तो वो किया जाएगा। और यहाँ पे देखिए ये पहला पेड़ होगा जहाँ पूजा होगी। इस पेड़ की पूजा होगी। देखिए यहाँ ये पेड़ जो है इस पेड़ की पूजा होगी। यहाँ जो सिस्टम है इस पूजा में मंदिर गेट के पहला ही दाहिना तरफ यहाँ नीम का पेड़ है और इस पेड़ की पूजा होगी। इस पूरे कैंपस में 9 पेड़ों की पूजा होगी और ये पहला नीम का पेड़ है जिसकी देखिए पूरे विधि विधान के साथ पूजा की जा रही है। कामना की जा रही है कि ये पेड़ सुरक्षित रहे और क्योंकि हर पेड़ जो है कहीं ना कहीं हमें मदद करता है। हमें कई पेड़ ऑक्सीजन देता है और कई ऐसे पेड़ हैं जिनसे कई तरह की दवाएं बनती हैं। तो पेड़ की सुरक्षा करना भी इस नवरात्रा के दौरान हम लोगों को दिखाई पड़ रहा है। आरती देखिए ये पूरे विधि विधान के साथ पूजा हो रही है। और ये सीधी तस्वीरें हम आपको जाप 1 से दिखा रहे हैं। देखिए फूल पाती यात्रा निकाली गई, उसके बाद पेड़ों की पूजा हो रही है। ये यहाँ पर अंजनी ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि आप जब जाप 1 में नवरात्र के पूरे अनुष्ठान को जो पूरे 9 दिन के अनुष्ठान को जब आप दिखाते हैं तो आपको बहुत सारे संदेश एक साथ मिलते हैं। कैसे आप कन्या पूजा करते हैं, महिलाओं को कैसे सम्मान देते हैं, शक्ति की कैसे आराधना करते हैं, आप प्रकृति से कैसे जुड़े हैं, प्रकृति ने जो आपको नेमतें दी हैं उन्हें आप कैसे धन्यवाद कहते हैं, ये तमाम संदेश इस पूजा में छुपा रहता है। और जाप 1 में ही आपको ये तमाम चीजें एक साथ देखने को मिल सकती हैं जो हम अभी देख पा रहे हैं। देखिए आरती, हम जो मनुष्य जो है एक सामाजिक प्राणी है और जब वो समाज में आता है रहता है तो समाज में कई तरह की अलग अलग चीजें होती हैं जिसमें एक महत्वपूर्ण चीज होता है पर्यावरण। उसके बाद देखेंगे तो आस्था, क्योंकि आस्था के साथ तमाम चीजें जुड़ी होती हैं। तो दूसरा है कि जब आप पूजा पाठ करते हैं तो उसके साथ कनेक्शन हो जाता है कई देवी देवताओं का। और यहाँ 9 रूपों की जब पूजा होती है तो उसमें समावेश हो जाता है पेड़ पौधों का, क्योंकि पेड़ पौधे जो है मानव जाति के लिए बड़ा जरूरी होता है। तो शक्ति भी है, भक्ति भी है, पर्यावरण की सुरक्षा का संदेश भी है, नारी शक्ति को भी सम्मान करने की बात है। कन्या पूजा है, कन्या पूजा में 9 कन्याओं की पूजा होती है। तो ये संदेश देखिए आज से नहीं सदियों से दे रहा है कि हमें महिलाओं को, बेटियों को सम्मान करना है। और इसी क्रम में यदि एक महत्वपूर्ण बिंदु यदि हम बात करें तो ये पेड़ पौधे हमें जो है कहीं ना कहीं लाभ पहुंचाते हैं। तो हमारा भी कर्तव्य बनता है, ये पूजा ये बता रहा है कि पेड़ पौधों को भी बचाना है, पेड़ पौधों को भी सुरक्षित रखना है। देखिए और ये हर पेड़ के पास पहले यहाँ देखिए आप फायरिंग, अब यहाँ सलामी दी जाएगी, यहाँ पे ये आप देख सकते हैं। तो ये परंपरा है और 9 पेड़ के पास ये सलामी देखिए यहाँ पे सलामी दी जा रही है। तो ये महत्वपूर्ण है और ये इसी तरह का दृश्य हमें 9 पेड़ों के पास भी सुनाई पड़ेगा। तो हम एक बार थोड़ा पंडित जी से भी बात करेंगे। पंडित जी ये बताइए, फूल पाती यात्रा, ये फूल पाती 9 पत्रिका के लिए, सब शांति के लिए, सुख जन जीवन शांति के लिए फूल पाती निकाला जाता है। जन जीवन शांति के लिए, वातावरण शांति के लिए, वातावरण शुद्ध हो इसके लिए फूल पाती निकाला जाता है। ये 9 पत्रिका 9 देवियों का पूजा करते हुए सब जगह पर शांति हो, जन जीवन शांति हो, पर्यावरण शांति हो, पर्यावरण हरा भरा हो,
ऑक्सीजन की मात्रा कम न हो बोल के हम लोग नवपत्रिका की पूजा की जाती है। तो ये देखिए नवपत्रिका की जो पूजा है अब धीरे धीरे जो है आरती ये जी अब आगे धीरे धीरे ये आगे बढ़ता जाएगा और नौ पेड़ों के की पूजा होगी और ये एक लंबा समय लगेगा। तो हमें लगता है कि इसी तरह की जो परंपरा है ये 1880 ईस्वी से चली आ रही है और ये फूल पाती यात्रा ये हमें कई तरह के संदेश देती है। तो महत्वपूर्ण है फूल पाती यात्रा। सप्तमी का दिन है, माँ शक्ति की पूजा होती है और माँ इसी टोली में विराजमान है क्योंकि इसमें जो फूल पाती है वो माँ दुर्गा का स्वरूप है। और ये आप देख सकते हैं ये यात्रा धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएगी और इसमें लगभग 2 से ढाई घंटे का वक्त लगता है। तो हम दर्शकों को यहाँ यही दिखा रहे हैं कि फूल पाती यात्रा कितनी महत्वपूर्ण है। फूल पाती यात्रा कई तरह के संदेश देती है और खुशियों के साथ साथ आप सावधानी पूर्वक फेस्टिवल मनाएं, फूल पाती यात्रा में शामिल हो, ये अच्छी बात है। लेकिन ये एक उत्सव है, दुर्गा जी की आराधना का मौका है और यही सिलसिला आगे चलता रहेगा। आरती बिल्कुल ये सिलसिला चलता रहेगा। और इसके बाद अब क्या अंजनी, जैसे अब तो फूल पाती यात्रा भी निकाल ली गई और देखिए पेड़ों की भी पूजा हो गई, सलामी दी गई किस तरह से, लेकिन इसके बाद क्या कुछ अनुष्ठान बचा है आज महासप्तमी को लेकर जैप-1 में? देखिए अभी ये यात्रा है लगभग 2 घंटे की यात्रा होगी। अलग अलग जगहों में जो 9 पेड़ हैं 9 पेड़ों की पूजा होगी और पेड़ों को सलामी दी जाएगी। और इसी तरह से जब 9 पेड़ों की पूजा होने के बाद पूजा स्थल पर ये लोग लौटेंगे, वहाँ पूजा करेंगे। तो ये आज का दिन सप्तमी का दिन है और इस सप्तमी के मौके पर जैप-1 की जो फूल पाती यात्रा है अभी चारों तरफ घूमते रहेगी और हमें लगता है कि ये संदेश तमाम जो हमारे दर्शक जो देख रहे हैं तो फूल पाती यात्रा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अंजनी, और भी तस्वीरें हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। तो ये जैप-1 की तस्वीर थी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।